हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड यस, वेलकम बैक टू द फास्ट ट्रैक सीरीज। सो इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। और इन टॉपिक्स में अगर ये टॉपिक्स आपने इस तरीके से पढ़ लिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्लास 12th के जो बेसिक्स हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपटीशन के लिए, चाहे वो एनडीए हो या जेईई हो या आईएमयू सीईटी हो या कोई भी अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसके ये बेसिक्स बहुत मजबूत कर देगा। एंड उसके बाद आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस लगने लगेंगे हलवा इजी चिंटू। सो दिस basically class is for all the class 12 students who either are appearing for their board examinations 24-25 or who are also preparing for their competitive examination। तो ये सारे बेसिक्स जो मैं आपको करा रहा हूं, अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू टू डू द हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। जो ऊपर वाले थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको चिंटू लगने लगेंगे, और फिर क्लास 12th क्या और कंपटीशन क्या, सबके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। तो इस फास्ट ट्रैक सीरीज में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए आ रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल यश महेश्वरी पे। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आपका थोड़ा सा लाइक मिल जाए, थोड़े से कमेंट्स आ जाएं, ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि हाँ भाई, ये सीरीज आपके लिए कुछ काम आ भी रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है। क्योंकि अगर ये फ्रूटफुल है तब तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। अगर फ्रूटफुल नहीं, आपको लग रहा है नहीं यार ये सब तो हमको आता है, ये सबसे क्या फायदा है, तो यार इन दैट केस फिर मुझे दोबारा से कुछ और सोचना पड़ेगा और नई स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए आना पड़ेगा। बट आई थिंक द स्ट्रैटेजी दैट वी आर फॉलोइंग, दिस फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हम 2 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ये काफी काम आ जाएगा आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिशन में एज के लिए। चलिए, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाला हूं, ये पूरा का पूरा A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू दी एडवांस लेवल, अच्छे वाले लेवल तक के सारे क्वेश्चंस इसमें हम कराएंगे। अगर आपने ये लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया, ये लेक्चर पूरा कर लिया, तो आपको बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप इसके एडवांस क्वेश्चंस भी कर सकोगे आराम से, प्यार से, मजे से। चलिए, सो शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले ये समझते हैं। सो होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक और नाम से पुकारा जाता है, एक क्या 2-3 नाम है, आर्कस फंक्शन, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइक्लोमेट्रिक फंक्शन। सो इन तीनों वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड आपके सामने पेपर में आ जाए तो घबराने का नहीं, राइट। एंटी सिमेट्रिक आर्कस आ जाए, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए या साइक्लोमेट्रिक आ जाए, तो इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। सो स्पेसिफिकली दे आर द इनवर्स ऑफ साइन, कोसाइन। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब अपन इनवर्स निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एप्लीकेशन कहां कहां आता है सर? ये हम क्यों पढ़ें सर, क्या जरूरत है? सो आईटीएफ का एप्लीकेशन बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई होता है, लाइक इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, फिजिक्स में, ज्योमेट्री में। तो यहां पे इन सारी फील्ड्स में आपको आईटीएफ अप्लाई करने को मिलता है। सो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन, एज वेल एज आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाएंगे, राइट। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा जो इस तरीके से है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन एक तरीके की मशीन है, राइट। फंक्शन एक तरीके की मशीन है जिस मशीन में हम कुछ इनपुट्स देते हैं, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, और उन डोमेन या उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग में हमको कुछ आउटपुट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आउटपुट मिलते हैं, जिनको हम रेंज भी बोलते हैं, राइट। अब यही फंक्शन को थोड़ा सा उल्टा कर दे, जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट को हम कर दें
इनपुट के फॉर्म में, इस आउटपुट को हम डाल दें इनपुट के फॉर्म में, और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग में आपको आपका आउटपुट मिल जाए, इसी को कह देते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो दिस इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसी को कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो बेसिकली फंक्शन का इनवर्स यही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन x। अब हमको पता है कि x की जगह x का जो डोमेन है, साइन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स मतलब हम x की जगह कोई भी रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, हमको जो वैल्यू मिलेगी साइन x की वो एक रियल नंबर के फॉर्म में या रियल फंक्शन के फॉर्म में ही रहेगा, राइट। सो लेट्स से अगर x की जगह अपन वैल्यू डालें यहाँ पे 30 डिग्री, तो अगर ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x, इसमें अगर हमने इनपुट डाला है एज 30, इनपुट डाला है हमने एज 30 डिग्री, x की जगह डाला 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट क्या आएगा, सो आउटपुट आ जाएगा हाफ के बराबर। भाई यही वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करें इसके इनवर्स की, इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। ये हो गया इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, जिसको हम लोग आर्क साइन भी बोल सकते हैं, आर्कस साइन भी बोल सकते हैं, साइक्लोमेट्रिक साइन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये साइन इनवर्स y। अब इसका इनवर्स समझिए क्या है। सो इनवर्स में अगर हम अब इनपुट में 1/2 दें, इनपुट में क्या दें, इनपुट में हम 1/2 दें, तो यहां पे अगर हम एक y की जगह 1/2 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, सो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो जब नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं एक एंगल, आउटपुट में निकल रही है एक वैल्यू। जब इनवर्स की बात कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं एक वैल्यू और आउटपुट में निकल रहा है एक एंगल। तो बस यही है इनवर्स, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। सो अगर इनपुट को चेंज कर दे आउटपुट में, आउटपुट को चेंज कर दे इनपुट में, दैट इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए यहां पे इनपुट जो था वो हमारा क्या था, डोमेन था। अब यहां पे जब हम इनपुट कर रहे हैं, ये जो इनपुट कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन के लिए, तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये क्या बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन के लिए ये इनपुट बन जाएगा डोमेन, मतलब जो हम वैल्यू दे रहे हैं नंबर के फॉर्म में वो बन गया डोमेन, और जो एंगल निकल के आ रहा है यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, रेंज। सो बेसिकली समझ में हमको ये आया कि अगर हमारे पास साइन का फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगर अपन डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो साइन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में आता है, राइट। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। नाउ अगर हम इसी फंक्शन का इनवर्स कर दें, साइन इनवर्स एक्स का अगर अपन डोमेन निकालें, तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो नंबर के फॉर्म में कर रहे हैं, और जो नंबर के फॉर्म में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1। और जो इसका रेंज आ जाएगा, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, वो एंगल के फॉर्म में आएगा। सो एंगल के फॉर्म में यहाँ पे जो इसका रेंज आ जाएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, जहां पे ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। अब सर आपने सिर्फ -π/2 से π/2 ही क्यों लिया, अगर सर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ऑल रियल था, तो इस हिसाब से तो यहाँ ऑल रियल आना चाहिए, आपने -π/2 से π/2 को ही क्यों ले लिया आपने रेंज। तो ये जो रेंज होती है ये स्पेशल रेंज होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल रेंज। अब ये प्रिंसिपल रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, सो प्रिंसिपल रेंज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो, जब वो फंक्शन 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। सो अगर एक फंक्शन 1 के साथ साथ ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, अभी मैं देखो आपको दिखाता हूं। सो अगर अपन साइन इनवर्स एक्स की अगर बात कर रहे हैं, इसके मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं, ये रहा। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पे जो ये साइन एक्स है, सो दिस इज साइन एक्स, ये साइन एक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ है, ठीक। साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, देन पाई पे फिर से 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है, 2 पाई पे 0 होता है। इस तरीके से इसका कर्व चलता है, यही कर्व पीछे भी चलता है, राइट। तो यहां पे अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज की बात करें दैट इज ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे +1 से -1 से +1 तक की वैल्यूज आ रही हैं, राइट। अब अगर इस पूरे फंक्शन को देखा जाए ना, तो अगर इस फंक्शन को आप लेट्स से 0 से पाई में चेक करो, सो 0 से पाई में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू पे मतलब इस x की ये पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू आएगी लेट्स से 1/4, और x की ये पर्टिकुलर वैल्यू पे भी y की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1/4। सो अगर दो वैल्यूज आ रही हैं एक ही इनपुट डालने पे, यानी फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो गया है, क्योंकि मैनी आउटपुट की एक मतलब एक इनपुट की बहुत सारी वैल्यूज निकल रही हैं, ठीक है। सो वो मैनी 1 हो गया है, इसलिए अब यहां पे दिक्कत क्या है, अब यहां पे हम इसको इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, राइट। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम, हम काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसके रेंज को डिफाइन कर दें -π/2 से, यहां से -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये जो -π/2 से π/2 के बीच में जो ये ग्राफ बन रहा है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ जो है ये है 1 1 भी और ऑन टू भी, क्योंकि यहां पे कोई भी वैल्यू अगर आप देखोगे तो रिपीट नहीं हो रही है। सो ये -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में कैसा आ रहा है, ये आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 भी है ऑन टू भी है। अब अगर ये 1 1 भी है ऑन टू भी है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसको 1 1 ऑन टू बनाने के लिए, ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है हम उसको लिमिट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड फॉर्मेट में लेंगे तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा ही नहीं कभी, एंड एज अ रिजल्ट हम इसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। तो लेकिन अगर हम इसको कंस्ट्रेंट कर दें, एक पिंजड़े में कैद कर दें, तो ये फंक्शन इनवर्स हो जाएगा। जैसे शेर होता है ना, बब्बर शेर, अगर वो जंगल में है तो भाई तुम उसको टेम नहीं कर सकते, वो तुम्हारे हिसाब से वो डॉगी की तरह या कैट की तरह तुम उसको नहीं पाल सकते। लेकिन अगर तुम उसको पिंजड़े में रख दो, उसको टेम कर लो, उसको ट्रेंड कर दो, तो वो एक बिल्ली की तरह भी पल सकता है, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, राइट। तो बस हमने यही किया, ये बब्बर शेर था जो पूरे जंगल में घूम रहा था, कि ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। इस बब्बर शेर को टेम करने के लिए हमने इसकी पूंछ काट दी, -π/2 से π/2 के बीच में इसको रख दिया, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। एज अ रिजल्ट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यही सारी चीजें हम लोग बात करेंगे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, अभी तुमको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पे, जिससे तुम क्वेश्चंस डायरेक्टली ओरली सॉल्व कर ले जाओगे। और बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं चीजों को, फॉर्मूलों को याद करने के लिए। देखो ये जो चैप्टर है ना, दिस इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज, सो यू डू नॉट हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, जस्ट यू हैव टू मेक अ चॉइस। एक अच्छा सा एक ट्रिक बनानी है दिमाग में उसको बैठाना है, ताकि हम बिना फॉर्मूला याद किए भी सारा काम कर ले, या एक दो फॉर्मूले याद करने से सारा काम चल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। अब ये बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये रेशियोज में दो फैमिलीज हुए, दो फैमिलीज है। सो इस मूवी में आपको दो फैमिलीज दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी फैमिलीज। एक फैमिली है बॉयज की, और एक फैमिली है गर्ल्स की, ठीक। सो दो फैमिली है, एक फैमिली है बॉयज की, एक फैमिली है गर्ल्स की। बॉयज की फैमिली में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला है साइन, ठीक, साइन इनवर्स। दूसरा है साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, और तीसरा है टैन इनवर्स, ठीक। एक फैमिली में ये 3 लड़के हैं जो तीनों के तीनों भाई हैं। दूसरी जो फैमिली है, इस पर्टिकुलर गर्ल की फैमिली में 3 गर्ल्स हैं, एक है कॉस इनवर्स, दूसरा कॉस का उल्टा सेक इनवर्स, तीसरा कॉट इनवर्स। तो
तो ये 3 लड़कियों और 3 लड़कों की कहानी है, जिसमें 3 लड़कियां हैं कॉस इनवर्स की फैमिली और 3 लड़के हैं साइन इनवर्स की फैमिली, राइट। अगर आप इस फैमिली से फॉर्मूलों को याद करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और मजेदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी ये मैं बताता हूं। सो ये फैमिली अगर आपको समझ में आई तो अब इस फैमिली के बेसिस पे डोमेन और रेंज याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? सो देखिए, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा है। तरीका ये है कि देखिए, ये साइन है हमारा, या यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, ये टैन इनवर्स है, और साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, बॉयज हैं तीनों के तीनों, तो इसके आगे बी लिख लेते हैं, बॉय बॉय बॉय। अब आप इनका अगर रेंज देखिए, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो इनका रेंज आ रहा है वो देखिए, साइन इनवर्स का क्या आ रहा है, -π/2 से π/2। टैन इनवर्स का क्या आ रहा है, इसका भी -π/2 से π/2। बस फर्क ये है कि साइन इनवर्स में -π/2 और π/2 के बगल में क्लोज्ड ब्रैकेट बने हैं, दैट मींस -90 एंड +90 ये वैल्यूज इंक्लूडेड हैं प्रिंसिपल रेंज के लिए, वेयर एज टैन इनवर्स में -π/2 और π/2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आपको ऑलरेडी पता है कि टैन की अगर अपन बात करें सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे जो टैन होता है वो डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड। इसलिए जो टैन इनवर्स है वो भी नॉट डिफाइंड है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, इसलिए हमने -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं किया, राइट। नाउ कोसेक इनवर्स की अगर बात करें सो कोसेक इनवर्स भी किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन इनवर्स का, राइट। साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो साइन इज इक्वल्स टू 1 कोसेक लिख सकते हैं, राइट। अब साइन की जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 है, कोसेक इनवर्स की भी जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 है, बोथ ऑफ देम इंक्लूडेड। बस यहां पे एक वैल्यू है जहां पे ये नॉट डिफाइंड होता है और वो वैल्यू है 0 पे। क्यों? क्योंकि साइन 0 की जो वैल्यू होती है, कोसेक 0 इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज 1/sin 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो कोसेक 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है तो ये कॉन्सेप्ट ये है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, सो कोसेक 0 इज 1/sin 0, साइन 0 की वैल्यू 0, सो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट 0 लिखा है, -π/2 से π/2 ये सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये आ गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, टैन इनवर्स में ऑल रियल, कोसेक इनवर्स में ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1। अब देखो ये जो डोमेन था ना, ये डोमेन कैसे आया है, तो यहाँ पे जो रेंज था ये रेंज ही बन गया किसके बराबर, डोमेन के बराबर। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डोमेन था वो क्या बन गया, प्रिंसिपल रेंज। तो यही तो मैं भी आपको बता रहा था कि जब भी फंक्शन इनवर्स होता है तो जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है, जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है। बस ये बेसिक सी बात है, राइट। अब बात करें 3 लड़कियों की, भाई कौन कौन सी 3 लड़कियां हैं, सो हमारी गर्ल्स हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब ये कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये जो लड़कियां हैं इनकी प्रिंसिपल रेंज अगर अपन चेक करें, सो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई, जहां पे 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है। सेक इनवर्स की है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्यों एक्सेप्ट π/2, फिर से देखिए, सो सेक π/2 की अगर वैल्यू देखें तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/cos π/2, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 पे ये फंक्शन कैसा है, 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। अगर नॉट डिफाइंड है तो हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे सेक इनवर्स में 0 से पाई इंक्लूडेड है लेकिन π/2 इंक्लूडेड नहीं है। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, जहां पे 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट। सिमिलरली कॉट इनवर्स की जब अपन बात करेंगे तो इसका भी जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से पाई है, यहाँ पे 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0 पे भी कॉट इनवर्स नॉट डिफाइंड, पाई पे भी कॉट इनवर्स नॉट डिफाइंड, इसलिए ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं। बस आपने अगर इतनी चीज याद कर ली है, जो मैंने आपको 3 भाइयों और 3 बहनों की कहानी बताई, तो आपकी पहली एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाएगी, पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए हलवा हो जाएंगे और आपको इसके सिवा कुछ नहीं करना है। बस ये कॉन्सेप्ट अपने अगर दिमाग में आ गया तो बस सारे क्वेश्चन चिंटू हैं, सारे आंसर्स आपके लिए आ जाएंगे, राइट। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको 11th में
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन और रेंज याद है तो यहां से भी आप रिलेट करके, को रिलेट करके यू कैन रिमेंबर द डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल, राइट। सो इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना चाहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ फॉर्मूलों पे। क्या है फॉर्मूले? सो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखिए याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ T इनवर्स x will always be equal to x, और इसी का उल्टा T इनवर्स of Tx ट्रिग्नोमेट्रिक x will also be equal to x। अब ये मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अंदर ब्रैकेट के एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके साथ कोई एंगल एसोसिएटेड है, लेट्स से एंगल है x, उस ब्रैकेट के बाहर वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन इनवर्स x अंदर है और बाहर है साइन एक्स। तो होता क्या है, बच्चे समझते हैं सर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाती है। कैंसिल नहीं होता है, ये एक फॉर्मूला है जो पूरा का पूरा डिराइव होता है, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको याद कैसे करना है ये बताऊंगा। सो अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर उसी का इनवर्स है, तो यहाँ पे एक गाना फिट होता है। गाना है कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। शायद आपने गाना सुनो, काफी फेमस गाना है। तो बस यही गाना यहाँ पे आपको गाना है और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, क्योंकि टी है और अंदर टी इनवर्स है, सेम टू सेम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्चुअली में नहीं लेकिन याद रखिएगा, और आउटपुट आ जाएगा सिर्फ एक्स। सिमिलरली अगर बाहर दिया है साइन इनवर्स और अंदर दिया है साइन अल्फा, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा कौन सा गाना गाएंगे? गाना गाएंगे कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जैसे सीधे अंदर आएंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा के बराबर आ जाएगा। जितने लोगों को ये गाना पता है और अगर उन्होंने ये सुना है या देखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो ये ट्रिक जो है कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, इस ट्रिक के थ्रू आप ये बेसिक चीजें समझ सकते हैं। सो ये बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैथ्स में बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दिमाग में सब कुछ बैठाओ और कंपटीशन में तुरंत तुरंत आंसर आएगा और आईएससी बोर्ड में भी झंडे गाड़ोगे, राइट। चलिए अब इसके बाद कुछ और बेसिक फॉर्मूले जो आपको समझने हैं। सो क्या बेसिक फॉर्मूला है? सो बेसिक फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ये होता है कोसेक इनवर्स x के। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x ये बराबर होता है सेक इनवर्स x के। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x ये बराबर होता है कॉट इनवर्स x के। अब ये सर आपने क्या बात कर दी, ये तो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले क्या कह रहे हैं? सो बेसिकली ये कह रहे हैं अगर लिखा है साइन इनवर्स 13/12 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 12/13, यानी 1/x कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1/x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, जो अंदर साइन इनवर्स के एंगल है इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर अंदर 13/12 है तो कॉस इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/13। सेम टू सेम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी यही रहेगा। तो आप ये फॉर्मूले लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ठीक। अब इसमें देखिए tan इनवर्स 1/x इज cot इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी होगी तो ये आंसर आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है अंदर, तो -π प्लस cot इनवर्स आएगा। ये छोड़ दीजिए, ये जेई के लेवल तक भी नहीं पूछा जाता, बस जो फॉर्मूले बेसिक हैं ये वही बेसिक फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली अब यहां पे एक और चीज याद करनी है, क्या? जो ये बॉयज है ना, जो ये बॉयज का ग्रुप है, कौन कौन से बॉयज थे? साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, और टैन इनवर्स। ये जो बॉयज हैं, बॉयज कैसे होते हैं भाई? बॉयज होते हैं बहुत ज्यादा दिल खुले होते हैं, मतलब बॉयज ऐसे होते हैं कि अगर आपने बॉयज से तमीज से बात की तो आपसे बहुत तमीज से बात करेंगे, बिल्कुल भाई बना लेंगे आपको। लेकिन अगर आपने गुस्सा दिखाया तो ये एंग्री यंग मैन होते हैं, गुस्सा दिखाया आपने, गाली गलौज की आपने, कोई भी नेगेटिविटी बॉयज के साथ की तो वो पलट के तुरंत नेगेटिविटी आपको वापस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट से आप ये वाले सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं।
सो जैसे हमारे बॉयज में पहला बॉय है साइन इनवर्स, तो अगर साइन इनवर्स के अंदर जो एंगल है आपने उसमें नेगेटिविटी डाली, गंदी बात बोली, गाली गलौज की, उनको परेशान किया नेगेटिविटी के साथ माइनस, तो ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव को तुरंत बाहर कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपने एंगल में नेगेटिविटी डाली, इनके अंदर गंदी बात बोली, गाली गलौज किया, इनसे मारपीट की, तो ये तुरंत वापस पलट के आपको थप्पड़ मार देंगे, माइनस साइन बाहर कर देंगे। सिमिलरली जो थर्ड हमारा बॉय है दैट इज tan इनवर्स माइनस एक्स, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर दे देंगे। तो ये तीन बॉयज की कहानी है। अब गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। सो गर्ल्स कहती है कैसी होती है भाई, सो गर्ल्स जो होती है ना वो बहुत सौम्य होती हैं, कोमल होती हैं। उनके साथ अगर आपने नेगेटिविटी डालने की कोशिश की, उनके एंगल में अगर आपने माइनस दिया, तो वो खुद नहीं लड़ेंगी, वो अपने भाई पाई को याद करेंगी। किसको याद करेंगी, अपने भाई पाई को याद करेंगी। सो अगर आपने कॉस इनवर्स में नेगेटिविटी दी, आपने कॉस इनवर्स के साथ गाली गलौज की, उनको कुछ बुरा भला कहा, तो वो अपने भाई पाई को याद करेंगी। सो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स के साथ अगर आपने नेगेटिविटी दी तो ये अपने भाई पाई को याद करेंगी, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स में भी यही केस होगा, ये अपने भाई पाई को याद करेंगी, सो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा यहां से जो बेसिक चीज है आपको समझने वाली, वो यही थ्री बॉयज थ्री गर्ल्स की स्टोरी से अगर आप याद रखेंगे फैमिली से, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन याद हो जाएगा। इसको मतलब अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं, बस आपने एक कहानी समझ ली तो कहानी से सारा काम तमाम, राइट। अब इसके बाद एक और चीज भाई, जो ये तीन भाई हैं और ये तीन बहनें हैं जिनके बारे में हमने बताया, अगर हम इनका रिश्ता करा दें, इनकी आपस में शादी करा दें, इनका आपस में पेयर बना दें, जोड़ा बना दें, क्यों भाई, क्योंकि भाई ये जो खानदान है इसमें तीनों लड़के हैं, इनको भी लड़कियां चाहिए, ये जो खानदान है इसमें तीनों लड़कियां हैं, इनको लड़के चाहिए, अच्छे दूल्हे चाहिए, राइट। तो अगर इन लोगों का मिलन करा दिया जाए, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करा दिया जाए, इनकी शादी करा दी जाए, तो जो इनका भाई था ना पाई, वैसा ही मामा जैसा बच्चा हो जाएगा। इनका जो बच्चा होगा दैट विल बी पाई बाय 2। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, पाई बाय 2। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर। सो साइन इनवर्स की शादी कॉस इनवर्स के साथ, सेक इनवर्स की शादी कोसेक इनवर्स के साथ, और tan इनवर्स की शादी कॉट इनवर्स के साथ अगर आपने करा दी, तो ये कंबाइन करके जो फैमिली प्लानिंग करते हैं उसके बाद इनका जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल प्रोडक्ट आता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। फाइनल सम जो आता है वो पाई बाय 2 के बराबर है, राइट। सो यहां से ये आइडेंटिटीज भी आपको याद हो गई भाइयों और बहनों की कहानी से, कि भाइयों और बहनों की जब शादी करा दी जाएगी, प्लस कर देंगे, उनके दिलों से दिल जोड़ देंगे, तो वो दो जिस्म एक जान हो जाएंगे और पाई बाय 2 के फॉर्म में आउटपुट देंगे, राइट। ये क्लियर हो गया, बस अगर ये क्लियर हो गया तो भाई पूरा चैप्टर हो गया खत्म, समाप्त, बस यहीं पे, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। कुछ फॉर्मूले और हैं वो भी हम आगे बताते हैं, चलिए, राइट। तो अब अगर बात की जाए इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में, तो ग्राफ में बेसिकली होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इनपुट देते हैं, आउटपुट निकलता है। जब हम इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो जो आउटपुट था वही इनपुट हो जाता है, और जो इनपुट था वो आउटपुट के फॉर्म में निकल जाता है, उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहां पे भी यही हो रहा है। तो जो एक्स एक्सिस है वो इनवर्स के केस में हो जाती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या था, एंगल था, देखो अब वाई एक्सिस पे एंगल आ गया है, और वाई एक्सिस पे क्या था, यहां पे वाई एक्सिस पे नंबर था, -1 से 1 वैल्यू थी नंबर के फॉर्म में, ये एक्स एक्सिस पे हो जाती है। सो जब इसका अपन ग्राफ बनाए, इनवर्स साइन का इनवर्स का ग्राफ बनाए, तो ये क्या है, ये देखिए -1 पे -1 अगर डालेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, -पाई/2, और अगर इनपुट डालेंगे +1 तो ये आउटपुट क्या देगा, तो ये आउटपुट देगा +पाई/2। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब इसको हमने इसी में ट्रिम क्यों किया, क्योंकि हमको बब्बर शेर को हमको पिंजड़े में डालना था,
ताकि वो जो नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन बन रहा था वो इन्वर्टेबल फंक्शन बन जाए, दैट्स इट। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर कॉस इनवर्स, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर सेक इनवर्स, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर कॉट इनवर्स, सारी चीजें वही सेम टू सेम। एक्स एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस, बस बाकी सब सेम। बाकी आपको सब याद ही करा दिया है, अब आपने सब याद कर लिया है, तो ये ग्राफ्स डायरेक्टली आपको बनाने के लिए नहीं आएंगे, बस समझने के लिए आएंगे। जितना समझना था वो मैंने समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ग्राफ में, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे विदाउट रिमेंबरिंग द एक्चुअल फॉर्मूलाज। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे याद करने हैं? क्वेश्चन याद करने के लिए देखिए, कह रहा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4, राइट। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये तो बहुत आसान है सर, अंदर tan इनवर्स है बाहर tan है, मतलब बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है। सर आपने गाना सिखाया था, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, सर tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 3π/4 आंसर आ जाएगा। अब 3π/4 को अगर आप चेक करो कि 3π/4 एक्चुअल में ये किसके बराबर है, सो 3π/4, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें बाय 4, सो 4 को अगर इससे काटेंगे ये आ गया 45 डिग्री, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। अब आपको ये पता है कि tan इनवर्स जो फंक्शन होता है वो बॉयज का ग्रुप है। बॉयज का ग्रुप की अगर बात करें तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो कहां से कहां तक आती है, वो -π/2 से π/2 तक आती है, बोथ द वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। भाइयों की तीनों की रेंज यही है, ठीक है। सो -π/2 से π/2 आती है, यानी -90 से +90 तक वैल्यू आनी चाहिए। सर ये तो 135 से बाहर निकल गई। अब जब ये वैल्यू बाहर निकल गई तो हम क्या करेंगे, इसको अपने इस पर्टिकुलर रेंज में लेके आएंगे। अब इसको पर्टिकुलर रेंज में कैसे ला सकते हैं देखिए, सो इसको लाने के लिए वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स tan 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, ये साहब 11वीं में सीखा है। 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 135 डिग्री को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 45 डिग्री। भाई 180 माइनस 45 करोगे तो 135 आ जाएगा। अब जिसको डिग्री में कंफर्टेबल है वो डिग्री में कर ले, जिसको रेडियन में कंफर्टेबल है वो रेडियन में कर ले, लेकिन रेडियन में ही करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड वाले जब कॉपी चेकिंग होगी तो यही मांगेंगे। अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। वहां पे तो सिर्फ आंसर माना जाएगा, ठीक। सो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब tan पाई माइनस π/4 के लिए हमको बचपन वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स वाला। क्वाड्रेंट्स वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि सर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव, चौथे में cos और cos का उल्टा cos, cos और cos का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको याद करने के लिए हमने क्लास 11 में एक निमोनिक निकाला था, दैट ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन। सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन से आपको ये भी याद हो गया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस π/4, सो दिस इज 0, दिस इज पाई, पाई में माइनस π/4 करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स माइनस tan π/4। बोलो हाँ या ना, यस लिख सकते हैं। tan इनवर्स माइनस tan π/4 के बराबर आएगा। माइनस क्यों, देखिए tan के आगे पाई आया है तो tan में ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ गया। अब tan इनवर्स के अंदर, एंगल के अंदर आपने नेगेटिविटी दे दी, माइनस साइन दे दिया, तो tan इनवर्स क्या है भाई, बॉयज वाले ग्रुप का है। आपने नेगेटिविटी दी, ये नेगेटिविटी तुरंत आपको पलट के वापस बाहर कर देगा। सो ये माइनस वाला साइन बाहर हो जाएगा। सो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4। अब यहां पे फिर से वही गाना बजेगा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। सो माइनस π/4 आपका फाइनल आंसर आया है। अब आप ये दोबारा से चेक कर लीजिए क्या आपका ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रिंसिपल रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, यानी -90 से 90। माइनस π/4 कितना हुआ, ये हो गया -45 डिग्री। ये -90 से 90 के बीच में आ रहा है, इसलिए यही आपका फाइनल आंसर है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज -45 और -π/4। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। टेंशन ना लो, इसको लिख लो, और क्वेश्चंस करते हैं और बढ़िया तैयारी होगी। और क्वेश्चंस देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स cos 7π/6, राइट। सो cos इनवर्स cos 7π/6। अब cos जो है वो
गर्ल्स वाले ग्रुप का है। गर्ल्स वाले ग्रुप का जो रेंज है वो कहां से कहां तक आता है? सो कॉस का जो रेंज आता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, 0 से 180 के बीच में। अब 7 पाई बाय 6 अगर यहां पे देखें तो क्या ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है? 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं बेसिकली, पाई की वैल्यू कितनी? 180। सो 7 इंटू 180 अपॉन 6 से काटा 30 आया, ये 210 डिग्री आ गया। ओ माय गॉड, 210 डिग्री तो सर 180 से बड़ा हो गया, ये इस रेंज के बाहर है। तो इसका मतलब है इसको फिर से अपनी औकात में लाना पड़ेगा। औकात में कैसे लाएंगे? सो इसके लिए हमने क्या किया, इसको लिखा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। सो पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा? 7 पाई बाई 6 आएगा, राइट। अब कॉस के आगे पाई आया है, मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, तो ये हो गया कॉस पाई बाय 6। अब साइन चेक कर लेते हैं कि भाई इसका साइन क्या लगेगा। तो कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई यहां पे आता है, पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, राइट। अब कॉस इनवर्स के अंदर माइनस का साइन आ गया। अब आपको पता है कॉस इनवर्स हमारी गर्ल्स ग्रुप का है सिस्टम, तो अगर गर्ल्स के अंदर नेगेटिविटी डाली, आपने गाली गलौज किया, तो ये क्या करती है? अपने भाई पाई को याद करती हैं। सो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता था, ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब देखिए कॉस इनवर्स यहां, कॉस अंदर, फिर से वही वाली बात, गाना बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये सही है कि नहीं है। सो पाई की जगह अगर 180 रखेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे, 30 इंटू 5 150 डिग्री। सो ये 150 डिग्री जाहिर सी बात है 0 से 180 के बीच में आ रहा है। सो यस, द करेक्ट आंसर इज 5 पाई बाय 6, राइट। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इतने ही चीजें हैं जो आपको दिमाग में बैठानी, और अगर एक बार आपने दिमाग में बैठा ली तो सारे क्वेश्चन चिंटू हैं, बहुत आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन आ गया। साइन इनवर्स का सर रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई बाई 3 अगर करें तो सर ये इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, 120 डिग्री आ रहा है, माइनस 90 से 90 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको इसकी औकात में लाएंगे। औकात में लाने के लिए इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। सो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। सो ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। कैसे साइन पाई बाई 3? पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन पाई बाई 3 आएगा। अब खुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आंसर आ गया पाई बाई 3 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। हो गया सॉल्व, इट्स इनटू इजी, आसान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, राइट। कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर एक नंबर के फॉर्म में वैल्यू आ रही है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अंदर ना कॉस का फंक्शन बना लें, ताकि हमारा वो गाना जो है वो यहाँ पे भी फिट हो जाए और अंदर से हम वैल्यू निकाल लें। अब इस गाने को फिट करने के लिए हमने क्या किया, इस रूट 3 बाई 2 को हमने लिख लिया कॉस इनवर्स, माइनस को ऐसे लिखे रहने दिया, माइनस रूट 3 बाई 2 किस पे वैल्यू आती है? सो रूट 3 बाई 2 कॉस की किस पे वैल्यू आती है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को बोला जाए तो बोल सकते हैं पाई बाय 6, राइट। सो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6। अब कॉस इनवर्स क्या है भाई? हमारी गर्ल्स गैंग, महिला गैंग। अब महिला गैंग के अंदर नेगेटिविटी दी, अपने भाई पाई को याद करेंगी। सो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। फिर देखिए यहां से कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया? सो ये हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे 30, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। और कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में। 150 आ गया, सही आंसर है, हमने चेक भी कर लिया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 5 पाई बाय 6 इज द रियल वैल्यू। अब ये बिल्कुल बेसिक्स है, अगर ये बेसिक्स आपको आ गए तो डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव वाली चीजें भी पता चल जाएंगी। अब वो कैसे होगा, तो उन कंपटीशन के भी अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे, उनको सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं या बिटसैट में आते हैं या उस लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में आते हैं, वो भी क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए ये है क्वेश्चन हमारा, कॉस इनवर्स, हमको इसको इवैल्यूएट करना है। साइन कॉस इनवर्स एक्स
एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। x की वैल्यू निकालनी है। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस cos इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाइए। अगर cos इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos, तो ये हो गया साइन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के बराबर। सो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन को इधर ले जाइए, सो ये हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, सो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है, सो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे आती है, यानी π/6 पे आती है। सो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। अब इस cos इनवर्स को इधर ले जाइए, सो x की वैल्यू आ गई cos π/6 यानी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो द फाइनल आंसर इज √3/2। फाइनल आंसर क्या आ गया, √3/2। खत्म, सिंपल इजी चिंटू क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन, इवैल्यूएट फॉर x। सो ये दिया है साइन 2 tan इनवर्स x दिस इज इक्वल्स टू 1। साइन को उधर भेजिए, सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है, 90 डिग्री पे, यानी π/2 पे। सो साइन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं π/2। अब इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4। अब tan इनवर्स को इधर भेज दीजिए, सो x की वैल्यू हो गई tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 के बराबर। 45 पे tan की वैल्यू 1, सो आंसर आ गया 1। खत्म, सिंपल इजी चिंटू, राइट। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ, और इसका जो भी आंसर आए आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। और इसकी जो शीट है जहां से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी बेसिक्स मजबूत हो जाए, ताकि आप उसके बाद इंजीनियरिंग का जो बेस है वो मजबूत कर ले जाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, माहेश्वरी क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, माहेश्वरी क्लासेस की एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज iOS स्टोर, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारा का सारा शीट्स मैं आपको शेयर करता जा रहा हूं, जिन शीट से अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए तो मजेदार तैयारी हो जाने वाली है आपकी, राइट। सो अब इसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूलों पे आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को याद करना है, उन फॉर्मूलों को समझना है। अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला याद करना, ठीक। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फॉर्मूले की वैल्यू हमको निकालनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तो अगर tan इनवर्स x को आप अल्फा ले लीजिए और tan इनवर्स y को आप बीटा ले लीजिए, तो यहां से tan इनवर्स x अगर अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा। भाई tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ठीक। tan इनवर्स y को अगर हमने बीटा माना है तो इस tan इनवर्स को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan बीटा, ठीक। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला कब पढ़ा था आपने, 11th क्लास में पढ़ा था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट। अच्छा जी, तो अगर हम यहां से tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालें, अब tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है एक्चुअली में, सो tan अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर है, x के बराबर है, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, और tan बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, y। सो हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अच्छा जी, अब इस tan को अगर उधर भेज दें तो यहां पे क्या बचा,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो हाँ या ना। यस। अल्फा और बीटा किसके बराबर था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने यहां क्या किया, हमने ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले को डिराइव किया। ठीक। अब डेरिवेशन क्यों बता रहे हैं सर, आप कहते हैं डेरिवेशन पेपर में आएगा, नहीं भाई डेरिवेशन किसी भी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने डेरिवेशन करना सीख गया तो खुदा ना खास्ता आखिरी दिन आपका दिमाग खराब हो गया, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी फुल हो गई आपकी, 128 MB की जो आपकी मेमोरी है वो अगर 128 MB में फुल हो गई, जीबी की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको डिराइव करके निकाल सकते हो। ठीक। तो ये जरा डेरिवेशन जो है इसको प्लीज लिख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन डेरिवेशन से कराऊंगा ताकि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सेम वही करना है, क्या करना है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ और डिराइव खुद करो खुद। सो आपने यहां से वैल्यू निकाली tan अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, राइट। अब tan अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर है, सो हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस tan को उधर भेजा तो ये tan क्या हो गया उधर जाके, tan इनवर्स, और यहां क्या बचा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा किसके बराबर है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब देखिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तो ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला लिखा है, ये तीसरा फॉर्मूला भी आप निगलेक्ट कर दीजिए, आईआईटी मेंस में नहीं आता, एडवांस में आता है, तो जब आप एडवांस की तैयारी करेंगे, मेन जब आपका क्लियर हो जाएगा तब हम ये आपको फॉर्मूला बताएंगे, तो उसके लिए मेन क्लियर करना पड़ेगा, तो मेंस तक कभी पहुंच ही नहीं रहे हो तो इसको अभी छोड़ दो। ठीक, जब एडवांस में पहुंचोगे तब ये फॉर्मूला लगता है, और एडवांस में ये सारी चीजों की वैल्यू आ जाती है वहां। ये वाला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे कर लेंगे, हम tan इनवर्स x को अल्फा ले लेते हैं, tan इनवर्स x को क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब यहां से अगर अपन वैल्यू निकालें साइन 2 अल्फा, अगर हम यहां से वैल्यू निकालें साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यही आ जाएगा भाई, यहाँ पे थीटा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा सर। tan अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर है, अगर ये x के बराबर है तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को उधर भेज दो, तो साइन अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो अल्फा था ये किसके बराबर था, tan इनवर्स x के, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया, ये जो 2 था इस 2 को डिस्टर्ब नहीं किया, tan इनवर्स x को अल्फा के बराबर लिया, फिर साइन का फॉर्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ tan, और यहां पे हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब अगर इसी को tan को हम निकालें cos के टर्म्स में, तो cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब इस फॉर्मूले से आपको निकालना है किसका फॉर्मूला, आपको निकालना है ये वाला फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x में फिर से हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x में हमने tan इनवर्स x को ले लिया अल्फा के बराबर, x हो गया tan अल्फा के बराबर। ठीक, अब यहां से हम क्या निकालें, अब यहां से हम निकालें cos 2x, सो cos 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, या cos 2 अल्फा निकाले, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
अल्फा, ठीक। अच्छा, अगर cos 2 अल्फा इतना है, cos को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। और tan अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस को उधर भेज दीजिए, तो यहां पे बचा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अल्फा किसके बराबर, अल्फा बराबर tan इनवर्स, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको भी लिख लिया है तो ये वाला फॉर्मूला जरा डिराइव करके बताइए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लग जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जिन लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव करना सीख गया वो क्वेश्चन उनके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाया, tan 2 अल्फा किसके बराबर है, ये बराबर है 2 tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू x के बराबर, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 2 अल्फा आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा किसके बराबर था, अल्फा बराबर था tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से, अब देखिए 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले बने। कौन कौन से तीन फॉर्मूले बने, एक बना साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बना कॉस इनवर्स के टर्म्स में, सो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बना tan के टर्म्स में, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के ये तीन फॉर्मूले बने। तो ये जो फॉर्मूला था ये साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो आपने 11 में पढ़ा था वही फॉर्मूला लगा है बेसिक। फिर एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको डिराइव कराऊंगा अलग तरीके से जो किताब में नहीं दिया है। अब इस तरीके से भी अगर आप पेपर में करके आओगे तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं। क्या तरीका बताने वाला हूं देखिए। tan इनवर्स x को अगर अपन अल्फा के बराबर ले लें तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू x। ध्यान से देखिएगा, अगर x लिखा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर tan अल्फा x अपॉन 1, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ABC, राइट एंगल एट B, और ये वाला जो एंगल है इसको ले लेते हैं लेट्स से अल्फा के बराबर। tan किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बचपन में पढ़ा था। परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही होगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स में, साइन इनवर्स के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन अल्फा, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइन को उधर भेज दीजिए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा किसके बराबर था, अल्फा बराबर था tan इनवर्स एक्स के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्वेश्चन से ही डायरेक्टली देख लोगे कि किस तरीके से जादूगरी कर दी और आंसर आ गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं अल्फा के बराबर और इसको ले लेते हैं बीटा के बराबर। अगर इसको ले लिया अल्फा के बराबर तो बेसिकली यहां से हमको पता चल गया कि साइन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के, और साइन बीटा किसके बराबर है, वाई के, ठीक। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। अब अल्फा प्लस बीटा अगर निकालने के लिए चाहिए तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
वेरी गुड, उल्टा बता दिया। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा? कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा किसके बराबर है? साइन बीटा वाई के बराबर है। अब दिक्कत आ रही है, सर हमने साइन बीटा तो निकाला, साइन अल्फा भी निकाला, हमको चाहिए कॉस बीटा कॉस अल्फा। अब कॉस बीटा कॉस अल्फा कैसे निकालें सर? सो कॉस अल्फा कॉस बीटा हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल से। कैसे निकाल सकते हैं ट्राइंगल से? सो साइन अल्फा अगर एक्स के बराबर है, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स अपॉन वन। ठीक, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसको हमने यहाँ पे अल्फा बोल दिया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो बेस आ जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन कॉस अल्फा की वैल्यू निकाले तो कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब ये 1 लिखो ना लिखो, बात तो एक ही है। तो कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस अल्फा की जगह लिख लिया हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं, तो अगर कॉस बीटा भी निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई के टर्म्स में। सेम ऐसे ही जब ट्राइंगल बनाएंगे तो आ जाएगा। अब इस साइन को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is equals to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। sin inverse x minus sin inverse y का फॉर्मूला डिराइव करके बताइए। अब डिराइव कीजिएगा, आलस मत दिखाइएगा कि सर बस यहाँ पे माइनस लगा दे, बाकी तो सब सेम ही है। बस ये दिमाग अगर आपने लगा लिया, दो कौड़ी का चैप्टर में बार बार बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, आप कहोगे हैं ये भी कोई क्वेश्चन है सर? अच्छे क्वेश्चन दीजिए। इसको ले लेंगे अल्फा, इसको ले लेंगे बीटा, फॉर्मूला लगा देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर? एक्स के बराबर, वाई के बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा और काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? So cos inverse x plus cos inverse y is equals to cos inverse x y minus under root 1 minus x square 1 minus y square। अब यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। बस ये साइन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स cos 33 अपॉन 5 पाई, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अपने को सॉल्व करना, वैसे क्वेश्चन आपके पास पक्का आएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में 2 नंबर में ये। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ये है वैसे ही जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में किए, पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। ठीक, तो 33 अपॉन 5 पाई को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 बाय 5 पाई। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 6 5 30, 30 प्लस 3 33। तो 33 पाई बाय 5 को हमने ऐसे ब्रेक किया, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। तो ये हो गया साइन इनवर्स कॉस के आगे पाई आ रहा है। अब वो 6 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, जब कॉस के आगे n पाई हो, कोई भी पाई हो, वो कॉस कॉस में ही रहता है। तो ये क्या आ गया? कॉस 3 बाय 5 पाई। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट आपको याद होने चाहिए, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये है 4 पाई, ये है 5 पाई, ये है 6 पाई। तो 6 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, इवन पाई जो होता है वो राइट साइड पे होता है, ऑड पाई जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई हमेशा ये होगा। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई सब इसी पे होगा। ठीक है, सो इसमें अगर आपने प्लस समथिंग किया तो वो किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहां पे साइन इनवर्स है और यहां पे क्या है? कॉस। अब ये 3 पाई 3 बाय 5 पाई, अब ये बहुत नाटक करेगा। अब इसको कैसे ब्रेक करें?
जिसमें हमको खुद पता है उसके फॉर्म में कैसे ब्रेक करें। तो अब देखो, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस, तो गाना तो बज नहीं पाएगा, हमको बजाना है गाना। गाना बजाने के लिए इस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन में। अब साइन में कैसे कर सकते हैं, 90 माइनस समथिंग करें थीटा, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, अब या तो माइनस करें या प्लस करें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, मतलब समथिंग प्लस माइनस समथिंग थीटा, ये होना चाहिए, क्योंकि साइन पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, कॉस। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर पाई बाय 2 में कुछ ऐड करें, सो पाई बाय 2 में कुछ ऐड करें तो कितना बनना चाहिए वो, 3/5 पाए, 3/5 पाए। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5 पाए माइनस पाई बाय 2, पर हमको माइनस पाई बाय 2 नहीं चाहिए, हमको पाई बाय 2 पहले चाहिए, ठीक। अगर पाई बाय 2 पहले चाहिए तो जो हम लोग ने ये प्लस थीटा किया है ये गड़बड़ किया है, अब क्या कर ले, माइनस थीटा कर ले, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 3/5 पाए। अब यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा को इधर भेजा इसको इधर भेजा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2 माइनस 3π/5। क्लियर है। सो ऐसा पाई बाय 2 में हमने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमको पता है हमको साइन में कन्वर्ट करना है, अंदर कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको पाई बाय 2 प्लस समथिंग या पाई बाय 2 माइनस समथिंग चाहिए था। अगर हम प्लस थीटा कर रहे थे तो पाई बाय 2 नेगेटिव आ रहा था, जबकि पाई बाय 2 हमको पॉजिटिव ही चाहिए, पहले चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया पाई बाय 2, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 3π/5, ठीक। अच्छा, अगर पाई बाय 2 माइनस 3π/5 किया तो इससे क्या आना चाहिए हमारा, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, 5π माइनस 6π, 5π माइनस 6π कितना हो गया, माइनस का पाई बाय 10, और माइनस का पाई बाय 10 अगर देखिए तो ये कितना है, माइनस का 18 डिग्री। साइन इनवर्स है, साइन भाइयों में आता है, भाइयों की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि -90 से 90 के बीच में है, और ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब जब इस तरीके से लिखा तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। साइन π/2 माइनस 3π/5, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ π/2 माइनस 3π/5। अब π/2 माइनस 3π/5 किसके बराबर आ गया था, ये बराबर आ गया था माइनस π/10 के बराबर, ठीक। तो ये साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल, ये बचा, इसको हमने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ गया, -π/10, विच इज -18, -18 इसकी रेंज में आता है। बोलो, चलिए ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, साइन इनवर्स साइन 10, इसको सॉल्व करने की बात हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था ये जो 10 होता है ये रेडियन में होता है। अब अगर अपन रेडियन की बात करें तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, 2 पाई की अगर वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा 6.28, 3 पाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.42। ये वैल्यूज थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। अब हमको यहाँ पे बनाना है 10। 10 कैसे बन सकता है, तो 10 बनाने के लिए अगर 9.42 में हम कुछ ऐड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 की जगह क्या लिखते हैं, हम 10 की जगह लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई, क्योंकि 9.42 किसके बराबर है, 9.42 3 पाई के बराबर है। सो 3 पाई में अगर थीटा ऐड करेंगे तो थीटा ऐड करने पे वो अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब यहां पे आप आइडेंटिटी लगाइए साइन n पाई प्लस थीटा। तो आपको पता है साइन के आगे कभी भी पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई आए, -4 पाई, 5 पाई, कुछ भी आए, जब पाई के टर्म्स में आता है तो साइन साइन में ही रहता है, और जो इसका साइन होता है वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। सो 3 पाई प्लस थीटा करेंगे तो थीटा करने पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ऑल फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस,
सॉरी, साइन एंड कोसेक फंक्शन, टैन एंड कॉट, कॉस और कोसेक, कॉस और सेक, ये यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि साइन नेगेटिव हो जाएगा तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा तो हो गया। अब इसके बाद देखिए, साइन इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आता है तो ये बॉयज वाले ग्रुप में आता है, इसको इस साथ गाली गलौज करेंगे, इसके साथ नेगेटिविटी देंगे, तुरंत नेगेटिविटी बाहर कर देगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये आ जाएगा माइनस थीटा के बराबर। अब यहां से अगर अपन माइनस थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा था किसके बराबर, थीटा था हमारा, हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो बेसिकली बनी थी 3 पाई प्लस थीटा किया था, तो ये किसके बराबर आया था, 10 के बराबर। अब यहां से हमको निकालना है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा करने के लिए हमने थीटा को इधर भेजा, 10 को इधर भेजा, तो ये हो गया 3 पाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। ठीक, सो माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है 3 पाई माइनस 10। सो द फाइनल आंसर इज 3 पाई माइनस 10। ठीक, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करके खुद बताइए। कॉस इनवर्स कॉस 12, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, कॉस इनवर्स कॉस 12, प्लीज सॉल्व दिस। सो 3 पाई की वैल्यू 3.42 अगर यहां पे होती है तो यहां से आगे देख लेते हैं, 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 12.56, हमको 12 चाहिए तो इसमें हमको माइनस थीटा करना पड़ेगा, राइट। सो 4 पाई माइनस थीटा रखेंगे हम, तो ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 12 की जगह अगर 4 पाई माइनस थीटा रखते हैं तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस थीटा। कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा। थीटा की वैल्यू किसके बराबर, सो थीटा की वैल्यू बराबर है, थीटा को इधर ले जाइए, इस 12 को इधर ले जाइए, तो 4 पाई माइनस 12 दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 4 पाई माइनस 12, 4 पाई माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 12 प्लस साइन इनवर्स साइन 12, इसकी वैल्यू बतानी है। कॉस इनवर्स कॉस 12 अभी अभी हमने सॉल्व किया था, किसके बराबर आया था ये, 4 पाई माइनस 12, 4 पाई माइनस 12 के बराबर आया था। अब साइन इनवर्स साइन 12 निकालते हैं, तो अगेन 12 जो है वो आ जाएगा बेसिकली 4 पाई माइनस थीटा के बराबर, यही आ रहा था, यहां पे भी यही आ रहा था, वहां पे भी वही आ रहा है, ठीक है। सो अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन 12 की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई माइनस थीटा, राइट। 4 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। सो बेसिकली माइनस साइन थीटा आता, फिर वो माइनस बाहर निकल जाता, एक ही बात है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो यहां से थीटा के बराबर आ गया 4 पाई माइनस 12 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहां से, सो थीटा की वैल्यू आएगी 4 पाई माइनस 12, तो यहां पे रखा 4 पाई माइनस 12, तो ये हो गया 4 पाई माइनस 12 माइनस 4 पाई प्लस 12, सब कैंसिल आउट होके किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन वही है, सेम जो अभी हमने किया, बस जेई में इसको लंबा कर दिया और कह दिया ये सिंप्लीफाई हो गया, ए पाई प्लस बी हो रहा है, तो बताइए ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है। तो अगर यहाँ नंबर्स देखिए जो एंगल्स में दिए हैं वो दिए हैं 6 7 8 9 10 12, ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो एंगल्स दिए रेडियन में, ठीक। अब इन रेडियंस को देख लेते हैं, पाई के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ लेते हैं, तो बाकी हमारी कहानी हो जाएगी। पाई जो होता है वो 3.14 के बराबर होता है, 2 पाई 6.28 के बराबर हुआ, पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और उसको लिख लिया बिना कैलकुलेटर का यूज किए, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद 6 अगर हमको लिखना है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा के बराबर। 7 किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा के बराबर। 8 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3 पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। 9 किसके बराबर हो जाएगा भाई, सो 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। 10 किसके बराबर हो जाएगा,
3 पाई प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। 12 किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यूज हमने सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। 6 7 8 9 10 12 जहां जहां दिया वहां वहां कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 8, साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू क्या है? 3 पाई माइनस थीटा। ये हो गया साइन 3 पाई माइनस थीटा। अब 3 पाई साइन 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई ये है 0, ये है 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा बेसिकली। सो ये हो गया साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से किसके बराबर है? सो 3 पाई माइनस थीटा अगर 8 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3 पाई माइनस 8 के बराबर। तो ये आ गया 3 पाई माइनस 8 के बराबर। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। ठीक, इसके बाद tan इनवर्स tan 10 देख लेते हैं। tan इनवर्स tan 10 का मतलब है ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 10। 10 किसके बराबर है? 3 पाई प्लस थीटा। सो 3 पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है तो ये थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से 3 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 3 पाई। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 पाई। फिर cos इनवर्स cos 12 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। किसके बराबर था? 4 पाई माइनस 12। तो उसकी वैल्यू आ गई 4 पाई माइनस 12। फिर सेक इनवर्स सेक 9। अब सेक इनवर्स सेक 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 9 की जगह लिख सकते हैं 3 पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। अब सेक जो है वो भाइयों के ग्रुप में है कि बहनों के ग्रुप में है? बहनों के ग्रुप में है। बहनों में नेगेटिव आ गया तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा यहां से। ठीक, सो ये हो गया पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी सर यहाँ पे? 3 पाई माइनस थीटा बराबर था 9 के। सो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, या डायरेक्ट माइनस थीटा निकाल ले तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 3 पाई। ठीक, सो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 3 पाई। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस 9 प्लस 3 पाई। तो ये कितना हो गया? 4 पाई माइनस 9। तो ये किसके बराबर आ गया? सेक इनवर्स सेक 9 4 पाई माइनस 9 के बराबर। अब कॉट इनवर्स कॉट 6 देख लीजिए। सो कॉट इनवर्स कॉट 6 अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट 6। 6 किसके बराबर है? 2 पाई माइनस थीटा। सो 2 पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 2 पाई उधर हो गया, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू यहां से किसके बराबर? तो थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस 6 के बराबर। तो ये हो गया पाई माइनस 2 पाई माइनस 6। तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई प्लस 6 के बराबर। माइनस पाई प्लस 6 आ गया ये। अब बचा लास्ट वाला कोसेक कोसेक 7। इसको भी निकाल लेते हैं भाई। सो कोसेक और कोसेक 7 इसको अगर निकाला जाए तो 7 किसके बराबर? 2 पाई प्लस थीटा। कोसेक आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा यहां से। अब यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 7 माइनस 2 पाई। तो इसकी वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 पाई। अब जितनी वैल्यूज आई हैं सबको जोड़ घटा दो जैसे जैसे जो जो लिखा हुआ है। यहाँ से माइनस थीटा आ रहा था तो माइनस थीटा किसके बराबर आता है? यहाँ से माइनस थीटा बराबर आता सेक इनवर्स कौन सा था? ये सेक इनवर्स 9। सेक इनवर्स 9 के बराबर था तो 9 अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई माइनस 9। सो 3 पाई माइनस 9, हाँ ये 3 पाई माइनस 9 आएगा यहाँ पे। 3 पाई माइनस 9। सो ये अगर 3 पाई माइनस 9 आएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी 9 प्लस सॉरी 9 माइनस 2 पाई। ये आएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक, अब जो जो वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। चलिए
इन सारी वैल्यूज को अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए। सो साइन वाला क्या आ रहा था, 3 पाई -8। फिर किसका साइन है, माइनस का। सो ये हो गया -4 पाई +12। फिर किसका है, प्लस का। कॉस इनवर्स वाला कितना आया था, 4 पाई -12। ये तो था tan वाला, 10 - 3 पाई। अच्छा 4 पाई -12 ये वाला था। ओके, सो ये था 10 - 3 पाई के बराबर, माइनस tan इनवर्स किसके बराबर था, साइन इनवर्स वाला था 3 पाई -8 माइनस प्लस 3 पाई -10 प्लस 4 पाई -12 माइनस सेक इनवर्स सेक 9 किसके बराबर आया था, ये वाला 9 - 2 पाई था, तो नेगेटिव अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9 + 2 पाई। फिर था कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स वाला कितना आया था भाई, -पाई +6, तो -पाई +6 माइनस कोसेक 7 कितना आया था भाई, 7 - 2 पाई, तो ये हो गया +2 पाई -7। ठीक, अब यहां पे क्या करो, पाई पाई सबको ऐड कर लो और कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लो। तो ये हो गया 3 पाई +3 पाई, 6 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 पाई आ गया। ठीक, और ये आ गया माइनस का 40, माइनस पाई भी है तो 13 पाई आ गया, 13 पाई -40 आ गया। अब दिस इज इक्वल्स टू A पाई +B। तो यहां से A की वैल्यू आ गई 13 और B की वैल्यू आ गई -40। याद रखिएगा प्लस बी है तो बी की वैल्यू -40 आएगी, बस यहाँ पे ये गलती कर देते हैं बच्चे। सो ये निकालनी थी हमको वैल्यू A - B की। सो 13 -40, तो ये हो गया 13 + 40 दैट इज इक्वल्स टू 53। फाइनल आंसर आ गया 53 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, cos ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। सो ये डायरेक्टली आइडेंटिटी पे बेस्ड है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो आपको पता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, पाई/2 के बराबर होता है। सो cos पाई/2 की वैल्यू शून्य होती है, तो इसका आंसर शून्य है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो ये बहनों वाले ग्रुप में आते हैं, लड़की वाले हैं ये, तो ये हो जाएगा क्या, पाई -एक्स, नहीं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, इस माइनस को अंदर ले जाइए तो ये हो गया प्लस कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है किसके बराबर, पाई/2 के बराबर। सो ये हो गया पाई/2 माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का पाई/2। सो यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है बेसिकली। बाहर है tan, अंदर है 2 tan इनवर्स, तो आपको टू tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan में। आइडेंटिटी लास्ट क्लास में बताई थी, क्या आइडेंटिटी बताई थी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी लगा लेंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट किया तो ये हो गया tan इनवर्स 2 × 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/25। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से देखें तो ये हो गया 2/5 अपॉन 24/25। ठीक, अब यहाँ पे 5 से कैंसिल किया, 5 टाइम्स 12, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 5/12, 5/12। सो देखिए अगर इसकी जगह हम वैल्यू रखें तो ये वैल्यू रख के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + x यानी 1 + cos 2 अल्फा किसके बराबर, 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अगर रखेंगे तो आ जाएगा √2 cos अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा अपॉन √2 cos अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा। अब अगर टोटल में से √2 कॉमन ले लेंगे तो ये √2 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, टोटल में से कॉमन लेके कीजिएगा, इसे मत कर दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, सो ये हो गया tan इनवर्स। अब अंदर tan बनाना है तो अंदर tan बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
कॉस अल्फा से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। सो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस अल्फा। अब सर ये कैसे समझ में आएगा, तो ये बेटा प्रैक्टिस से समझ में आएगा। और ये अभी डिफरेंशिएशन में भी लगेगा, ये अभी इंटीग्रेशन में भी लगेगा, ये हर जगह लगेगा, तो इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे, जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे, तब भी तुम ऐसे ही पढ़ रहे जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। तुम वैसे ही सेम लुक दोगे तुम लोग। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ही हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan अल्फा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एक तरीके का फॉर्मूला ही है जो आपको याद हो जाना चाहिए। इसको याद कर लीजिए। 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, दिस इज बेसिकली tan 5/4 माइनस अल्फा। और अगर बीच में यहाँ पे प्लस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो ये प्लस हो जाता। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक ही में से आए हैं। 1 माइनस टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा, टैन π/4 प्लस या माइनस अल्फा के बराबर होता है। अब ये कैसे आता है, देखिए टैन π/4 माइनस अल्फा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टैन π/4 माइनस टैन अल्फा, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, अपॉन 1 प्लस टैन π/4 इंटू टैन अल्फा। टैन π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा, यही आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया, इसकी जगह लिख लिया टैन इनवर्स टैन π/4 माइनस अल्फा। अब जो हम चाहते थे वो हमने पा लिया, बाहर टैन इनवर्स अंदर टैन बना लिया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, π/4 माइनस अल्फा। अब हमने क्या किया था, cos 2 अल्फा एक्स के बराबर लिया था। इसको अगर अपन इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, 2 को इधर ले जाओ तो ये हो गया 1/2 cos इनवर्स एक्स की वैल्यू अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स एक्स। यही तो बनाना था। इसमें से ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसमें हमको प्रूफ करना है दैट दिस साइन ऑफ tan इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये एक फॉर्मूला तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये tan 2x का फॉर्मूला उल्टा लिखा है। tan 2x का फॉर्मूला उल्टा लिखा है। अगर हम x की जगह tan थीटा या tan अल्फा कुछ भी पुट कर दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा ये आ जाएगा। और यहां पे भी जो cos इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan होता है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, वो भी सर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर उल्टा लिखा है सीधा लिखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर लो, लेट कर लो x को एज tan अल्फा। तो अगर आपको x को tan अल्फा अगर आपने करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा एलएचएस है। ठीक, तो जब हमने यहाँ पे 2 tan अल्फा रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। कौन सी क्रिएट हो गई आइडेंटिटी, ये है 1/2 tan अल्फा। क्योंकि 2 tan अल्फा या tan 2 अल्फा जो होता है, tan 2 अल्फा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर होता है। ये लास्ट क्लास में आपको बताई थी आइडेंटिटी। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल बन रहा है, मतलब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, आरएचएस को उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा। तो अगर आरएचएस को हमने रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 अल्फा। बताइए क्या ये चीज क्लियर है। हाय प्रियांशी, हेलो स्वाति, क्या ये चीज क्लियर है सबको भाई, ये चीज बिल्कुल कॉमन सी बात है, उल्टा कर देंगे। अच्छा, और 1/tan अल्फा किसके बराबर होता है, कॉट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 2 अल्फा। सो वी कैन राइट दिस एज कॉट 2 अल्फा ऑल्सो। तो हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को चेंज किया एज साइन ऑफ tan इनवर्स
कॉट 2 अल्फा प्लस कॉस इनवर्स, अब ये भी अगेन उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, सॉरी 1/cos होगा तो cos ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sec 2 अल्फा, सो ये हो जाएगा sec 2 अल्फा का cos 2 अल्फा का, ये तो उल्टा नहीं है सीधा है, ये हो जाएगा cos 2 अल्फा के बराबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा के बराबर, सो ये cos 2 अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर अपन सब्सटीट्यूट करें तो ये cos इनवर्स और cos है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 अल्फा बचेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अपन ट्राई करें कि यहाँ पे क्या बच रहा है तो यहाँ समझना पड़ेगा, अब ये cot है और बाहर tan इनवर्स है, तो हम क्या cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स, cot को हमने क्या लिखा, cot को लिख लिया tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये बराबर हो जाएगा cot 2 अल्फा के, प्लस यहां पे cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2 अल्फा बचा। अब हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, हमने सब्सटीट्यूट किया था x की जगह tan अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x के बराबर, और 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, सो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यहां पे हमने इसको, tan इनवर्स है बाहर tan है, इसको थोड़ा सा ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो बाहर बचा साइन, अंदर बचा पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब यहां पे देखिए हमको अल्फा की भी वैल्यू, 2 अल्फा की भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, अगर कैंसिल आउट ना होता तो हम 2 अल्फा की वैल्यू रखते विच इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, अगर कैंसिल ना होता, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब साइन पाई बाई 2 बचा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, सो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और 1 ही है हमारा RHS, सो दिस इज आर RHS। ये होता क्या है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉट थीटा, एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। सिमिलरली साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर होता है, एंड cos पाई बाई 2 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा की। सो ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा से ना हम इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। tan कैन बी कन्वर्टेड टू कॉट, कॉट कैन बी कन्वर्टेड टू tan, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने ये जो cot 2 अल्फा था, इस cot 2 अल्फा को हमने लिख लिया tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू cot 2 अल्फा। तो cot को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, क्योंकि बाहर tan इनवर्स था, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई और उसको टैक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स टोटल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 minus sin x, and this is equals to x by 2 for x belonging to 0 to pi by 4। करना है कि जो LHS है वो x by 2 के बराबर है, ये हमको प्रूफ, उसको हमने 2 साइन स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो इसको करने का पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, साइन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, cos में कन्वर्ट करने के बाद 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो ये हो गया cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों लिख सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, प्लस इसको भी ऐसे लिख लिया 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स टोटल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो ये हमने लिखा, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं और उसको RHS के बराबर x by 2 के बराबर लेके जाएंगे, क्योंकि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन।
ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हेन माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली इसमें से ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसमें हमको प्रूफ करना है दैट दिस साइन ऑफ tan इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये एक फॉर्मूला तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये tan 2x का फॉर्मूला उल्टा लिखा है। tan 2x का फॉर्मूला उल्टा लिखा है। अगर हम x की जगह tan थीटा या tan अल्फा कुछ भी पुट कर दे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो cos इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan होता है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, वो भी सर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर उल्टा लिखा है सीधा लिखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर लो, लेट कर लो x को एज tan अल्फा। तो अगर आपको x को tan अल्फा अगर आपने पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा LHS है, ठीक। तो जब हमने यहाँ पे 2 tan अल्फा रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। कौन सी क्रिएट हो गई आइडेंटिटी, ये है 1 अपॉन 2 tan अल्फा, क्योंकि 2 tan अल्फा या tan 2 अल्फा जो होता है, tan 2 अल्फा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर होता है। ये लास्ट क्लास में आपको बताई थी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल बन रहा है मतलब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, RHS को उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा। तो अगर RHS को हमने रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 अल्फा। बताइए क्या ये चीज क्लियर है? हाय प्रियांशी, हेलो स्वाति, क्या ये चीज क्लियर है सबको? भाई ये चीज बिल्कुल कॉमन सी बात है, उल्टा कर देंगे। अच्छा, और 1 अपॉन tan अल्फा किसके बराबर होता है, कॉट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 2 अल्फा। सो वी कैन राइट दिस एज cot 2 अल्फा ऑल्सो। तो हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को चेंज किया एज साइन ऑफ tan इनवर्स cot 2 अल्फा प्लस cos इनवर्स, अब ये भी अगेन उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, सॉरी 1 अपॉन कॉस होगा तो कॉस ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक 2 अल्फा। सो ये हो जाएगा सेक 2 अल्फा का कॉस 2 अल्फा का, ये तो उल्टा नहीं है सीधा है, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा के बराबर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा के बराबर। सो ये cos 2 अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर अपन सब्सटीट्यूट करें तो ये cos इनवर्स और cos है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 अल्फा बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ट्राई करें कि यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब ये cot है और बाहर tan इनवर्स है, तो हम क्या cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स, cot को हमने क्या लिखा, cot को लिख लिया tan पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये बराबर हो जाएगा cot 2 अल्फा के, प्लस यहां पे cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2 अल्फा बचा। अब हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, हमने सब्सटीट्यूट किया था x की जगह tan अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x के बराबर, और 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, सो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हमने इसको tan इनवर्स है, बाहर tan है, इसको थोड़ा सा ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो बाहर बचा साइन, अंदर बचा पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखिए हमको अल्फा की भी वैल्यू, 2 अल्फा की भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर कैंसिल आउट ना होता
तो हम 2 अल्फा की वैल्यू रखते हैं विच इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, अगर कैंसिल ना होता, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब sin π/2 बचा, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है? सो sin π/2 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और 1 ही है हमारा RHS। तो दिस इज आवर RHS। ये होता क्या है? tan π/2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है cot थीटा, एंड cot π/2 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan थीटा के बराबर। सिमिलरली sin π/2 माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर होता है, एंड cos π/2 माइनस थीटा ये बराबर होता है sin थीटा की। तो ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा से ना हम इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। tan can be converted to cot, cot can be converted to tan, sin to cos, cos to sin, sec to cosec and cosec to sec। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने ये जो cot 2 अल्फा था, इस cot 2 अल्फा को हमने लिख लिया tan π/2 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि tan π/2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू cot 2 अल्फा। तो cot को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, क्योंकि बाहर tan इनवर्स था, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई और उसको टैक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स टोटल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू x/2 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/4। करना है कि जो LHS है वो x/2 के बराबर है, ये हमको प्रूफ, उसको हमने 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो इसको करने का पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, साइन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए। cos में कन्वर्ट करने के बाद 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये हो गया cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स। क्यों लिख सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, π/2 माइनस थीटा cos थीटा sin थीटा के बराबर होता है, प्लस इसको भी ऐसे लिख लिया 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स टोटल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स। सो ये हमने लिखा, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं और उसको RHS के बराबर x/2 के बराबर लेके जाएंगे, क्योंकि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा। सो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हेन माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे एंगल डबल है, थीटा है, तो हाफ हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक। हाँ सर, बहुत π/2 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/4 माइनस x/2। तो हमने क्या किया, हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अगर हाफ को आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये π/4 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा। π/2 सब 90 डिग्री, 90 का आधा 45 45, और x का आधा x/2 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2, अगेन हाफ हो गया, टोटल अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ये आ गया यहाँ से, हमने बस आइडेंटिटी लगाई है। अब आइडेंटिटी लगाने से फायदा क्या हो गया सर? आइडेंटिटी लगाने से फायदा ये हो गया कि ये जो रूट 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 है, ये क्या होगा? ये इस रूट के बाहर आ जाएगा। सो cos स्क्वायर जब इस रूट के बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे cot इनवर्स रूट 2 cos π/4 माइनस x/2, ठीक है, प्लस रूट 2
साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 टोटल अपॉन √2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस साइन √2 साइन माइनस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास ऐसा। अब अगर आप ऊपर से रूट ओपन कीजिए, नीचे से रूट कॉपी कीजिए, तो ये सब रूट को आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, क्या बना? अच्छा, अंदर कॉट इनवर्स cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब लास्ट एक्शन को हमने करा था क्लास में, उसमें मैं बताया था अगर इस तरीके से आए तो क्या करो, cos से डिवाइड करो। अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं बाई cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे cos से, ये बन जाएगा 1, साइन अपॉन cos ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 टोटल अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से। सो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, ताकि हमारा 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 के बराबर आ जाए। आ गया सर। अब क्या करें, अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 प्लस वॉट एवर इज द एंगल, ये वाला पूरा का पूरा एंगल tan पाई बाय 4, ये जो भी एंगल, ये एंगल क्या है, ये एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 35 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये हो गया tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। सो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया एक्स बाई 2 विच इज योर RHS। तो ये अपने आप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही चीज हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, कैसे, हम इसको रैशनलाइज कर लेते, किसी के रैशनलाइजेशन कर लेते, मतलब √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, तब इसको रैशनलाइज करते, तब ये साइन कॉस के टर्म्स में होता, फिर वापस ये कॉट के टर्म्स में हो जाता और ये सॉल्व हो जाता। लेकिन आई थिंक ये वाला आंसर ज्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉट इनवर्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ तक समझ में आ गया था। हमने इसको ओपन अप किया, जब इसको ओपन अप किया तो ये आ गया √2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से, तो cos से cos डिवाइड होके 1 आ गया, साइन अपॉन cos tan होता है, cos से cos 1 आ गया, साइन अपॉन cos tan होता है। ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये जो भी एंगल है थीटा, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल बराबर है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाय 4 को ऐड करेंगे, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट थीटा हो गया, तो ये कॉट एक्स बाई 2 के बराबर हो गया, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, ये एक्स बाई 2 आ गया। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 साइन एक्स। पर tan का जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो फॉर्मूला है tan a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, ये था ना 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इसी का है। तो ये जो 1 माइनस tan 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा था, वो ये फॉर्मूला यहां से आया, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है पीयूष? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें ये नंबर्स देखिए आप, 3/5 4/5 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि सर बाहर कॉस है इनवर्स में
अंदर साइन भी है कॉस भी है। अगर अंदर पूरा साइन हो जाए तो हम पाई बाई 2 माइनस थीटा लगा के उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर अंदर कॉस हो जाए तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत है कि सर ये नंबर जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। अब ये जो नंबर्स हैं इनको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर है, एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। इन फैमिली ऑफ नंबर्स को हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सुना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो होते हैं तीन नंबर जो एक तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। जैसे ये 3 4 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सो अगर एक साइड ट्रायंगल की 3 है दूसरी साइड 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं 3 5 4 5 ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, राइट। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक फॉर्म का है। तो दिस इज अ फॉर्म। इस फॉर्म का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम करते क्या है बेसिकली कि हमको अंदर कॉस बनाना है। कॉस बनाने के लिए हमने क्या किया, इस 3/5 को हमने ले लिया लेट्स से कॉस अल्फा के बराबर। सो लेट 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब अगर आप यहां से ट्राइंगल बनाओ तो कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया किसके बराबर? 3 के बराबर। हाइपोटेन्यूज हो गया 5 के बराबर। तो ये किसके बराबर? तो ये हो जाएगा किसके बराबर? कॉस अल्फा। अच्छा, अगर ये कॉस अल्फा के बराबर हो गया तो यहां से अगर अपन साइन अल्फा की वैल्यू निकाले तो साइन किसके बराबर होता है? 4/5। अब देखो यहाँ जादू हो गया। क्या जादू हो गया? हमने 3/5 को कॉस लिया और ये 4/5 अपने आप साइन के टर्म्स में आ गया। तो अगर इसको अपन लिखे तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया? वेरी गुड, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस एक्स का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बचा? अल्फा माइनस एक्स। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर? सो अल्फा की वैल्यू बराबर है यहां से कॉस इनवर्स 3/5। सो कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं अल्फा की जगह। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। तो ये जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है, कॉस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, अगर यहाँ पे साइन होता और यहाँ पे कॉस होता, यहाँ पे साइन होता यहाँ पे कॉस होता, तो हम क्या करते? साइन के साथ यहाँ पे क्या बना लेते? साइन। कॉस के साथ कॉस बना लेते। ठीक, तो वो कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला हो जाता। बस इतना सा फर्क होता है, ये जो अल्फा माइनस एक्स है वो एक्स माइनस अल्फा हो जाता। दैट्स इट। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर आप 3/5 को साइन अल्फा लेते तो भी ये सॉल्व हो जाता। अगर 3/5 को साइन अल्फा लेते आप तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाता। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते, फिर साइन को कन्वर्ट कर लेते कॉस में। कैसे? पाई/2 माइनस थीटा करके। तो ये फिर कॉस में आ जाता, फिर यही आंसर आ जाता। तो करो कैसे भी, भांति भांति ये आपके पास ऑप्शन है करने के, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा। सो क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं हम लोग, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स अगर पाई/2 के बराबर है तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। वो आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? वो आइडेंटिटी पढ़ी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, इस साइन इनवर्स एक्स को अगर आप उधर ले जाइए, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यस, अब पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को अगर आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। यहाँ क्या बचेगा? कॉस इनवर्स एक्स। सो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब कॉस इनवर्स एक्स को अगर अपन देखें तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x/1।
तो कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका x के बराबर, हाइपोटेन्यूज हो गया 1 के बराबर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। एंगल को कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है? इस cos इनवर्स को कन्वर्ट करना है इनटू tan इनवर्स। अब tan इनवर्स की अगर यहाँ से tan की वैल्यू निकालें तो tan किसके बराबर आ जाएगा? tan यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? tan बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो आएगा हमारा tan। यस, तो क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब ये कैसी इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या आपने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है? बिल्कुल सीखा है। क्लास 11th में जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पे आप क्या करते थे? यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को लेट से ले लीजिए y के बराबर। अगर एक्स स्क्वायर को y के बराबर ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया जाए तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सी की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन 2a। ए की वैल्यू हो गई 1 के बराबर। से यहां से आ गया y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा +4 1, ये हो गया 5 के बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 5/2 लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लस माइनस जो आ रहा है, अब यहाँ पे ये प्लस माइनस में आंसर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस में आएगा। नेगेटिव वाले को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि ये जो LHS है ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, यानी LHS हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर LHS हमेशा पॉजिटिव है तो क्या RHS कभी भी नेगेटिव हो सकता है? RHS कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो माइनस वाली चीज है ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 5। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो किसके बराबर आ गया? रूट 5 के बराबर, जैसा कि आपने बताया। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2। शो दैट नहीं, फाइंड xy प्लस yz प्लस zx। इसकी वैल्यू निकाल लिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस zx। इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर पार्ट को, इनमें से जो ये 3 पार्ट्स दिए इसमें से एक पार्ट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, जो मना है उस पार्ट को। तो यहाँ पे अपन tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को इधर ही रख लेते हैं LHS में। इस z को उधर पटक देते हैं, ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। अब आपको एक और आइडेंटिटी पता है क्या? कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। तो अगर इस tan इनवर्स x को अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं? ये किसके बराबर हो जाएगा? cot इनवर्स x के बराबर, राइट। तो ये जो π/2 माइनस tan इनवर्स z है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं cot इनवर्स z। क्या यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? सो π/2 माइनस tan इनवर्स z को हमने लिख लिया cot इनवर्स z। अब ये tan इनवर्स, ये cot इनवर्स, बड़ी नाइंसाफी है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं? इस cot इनवर्स को अगेन tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/z।
ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉट इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स 1/थीटा। तो ये कॉट इनवर्स z की जगह लिख लिया tan इनवर्स 1/z। अब ये भी tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, दोनों तरफ जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इन एंगल्स को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, x + y अपॉन 1 - xy इज इक्वल्स टू 1/z। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो xz + yz इज इक्वल्स टू 1 - xy। इन सबको इधर भेज दीजिए तो ये हो गया xz + yz + xy इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यू निकाली थी x y y z z x, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। क्वेश्चन है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, is equals to pi. Prove that x + y + z is equals to x y z। ये प्रूफ करना है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z अगर पाई के बराबर है तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था वही हमने tan इनवर्स z को राइट साइड पटक दिया तो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स z। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की, तो ये लग गया tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स z। अब यहाँ पे आपको ये राइट हैंड साइड की चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मैं बताता हूँ। इस tan इनवर्स को अगर आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे बचा x + y अपॉन 1 - xy एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये हो गया tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब tan पाई माइनस थीटा, सो पाई है tan में ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स z। तो ये जो tan इनवर्स z है इसको हमने बेसिकली थीटा के बराबर सपोज कर लिया। सो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा। थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है tan इनवर्स z के। अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan इनवर्स है, कुंडी मत खटकाओ राजा, डैश 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 अंदर, तो tan इनवर्स से tan कट गया, ये आ गया माइनस z के बराबर, तो ये हो गया x + y अपॉन 1 - xy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड। इस z को इधर ले जाइए, सो x + y + z इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, उसमें दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, शो दैट ब्ला ब्ला ब्ला। एक और क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, शो दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन अगर वैसा करा दिया तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते।